बार तो गलती करती, दोबारा गलती मत करना, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। मेरे पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना कि हाथ मोड़ना भी आता है मुझे, और हाथ तोड़ना भी आता है। अरे अरे अरे, क्या हुआ सासू माँ? मेरा मतलब है सौतेली सासू माँ, लगी तो नहीं आपके? बैठिए ना। हाय, अरे बैठ जाओ ना तनवीर। सौतेली ही सही, सासू माँ तो हो ना। और तुम्हें पता है बुढ़ापे में हड्डी वड्डी टूट जाए ना, दोबारा जुड़ती भी नहीं है जल्दी। फिर मत कहिएगा सनम कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, समझी आप? जानती हो, हम अभी तक यही सोच रहे थे कि अचानक से तुम में इतनी जान कहां से आ गई। पर अब हमारी समझ में आया। वो कहते हैं ना, दिया जब बुझने वाला होता है ना, तो बहुत फड़फड़ाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तुम्हारे इन टस्वों का आहिल पर कोई असर नहीं होगा। अब आहिल तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करेगा, समझी? जिंदगी में शामिल उसे किया जाता है जिसे कभी जिंदगी से निकाला गया। क्या लगता है तुझे, तूने आहिल के दिमाग में जहर घोल दिया तो उसके दिल पे भी तेरा कब्जा हो गया? ऐसा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तुम देखना, आहिल अपने दिल की आवाज सुनेगा, उसे समझेगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपने दिल की धड़कनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आहिल का दिल जानता है, आहिल का दिल सुन रहा है। क्या सुन रहा है आहिल का दिल? आहिल का दिल वही सुनता है जो हम उसे सुनने देते हैं, समझी? पर जिस आहिल पर तुम इतना यकीन कर रही हो ना, उसके यकीन की शुरुआत हमसे होती है और हम पर ही खत्म हो जाती है। 1 महीने आहिल तुम्हें खुद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, और ये हमारा वादा है तुमसे सनम। और हाँ, हम इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी कब्र ना तुम्हारे अम्मी अब्बू के बगल में बने, ताकि तुम्हारी चीखें ना उन्हें सुनाई दे। और अल्लाह कसम, इस बार हम अपना मुंह मीठा ना तुम्हारी कब्र पर बैठकर करेंगे। तुम देखना, आहिल के कंधों पर ही तुम्हारा जनाजा निकलेगा। वो खुद तुम्हारी कब्र खोदेगा, और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो खुद अपने हाथों से तुम्हें जिंदा दफनाया। बहुत मोहब्बत करती हो ना आहिल से, तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारी और आहिल की मोहब्बत कैसे मुकम्मल होती है। कमरा तो काफी ठीक कर दिया तुमने। इतनी देर कहाँ कर दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे कि तुम कहाँ चली गई हो। तुम्हारी सास से निपट के आ रही हूँ। उस बुड्ढी के दिमाग का तो दही कर दिया मैंने। दिमाग की क्या? नहीं समझी ना तुम? वो बुड्ढी भी नहीं समझ पाई होगी। वो क्या है ना कि उस शैतान औरत के खिलाफ ये हमारी पहली चाल है। दिमाग के जितने चाहे घोड़े दौड़ा ले, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सनम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। जितना सोचेगी उतनी ज्यादा कंफ्यूज होगी। फिर उस उल्लू की पट्टी की कंफ्यूजन का हम फायदा उठाएंगे। सहर ऐसे बात करते हैं, ऐसे गाली देती है तू? गाली? उल्लू की पट्टी कोई गाली है? और अगर गाली नहीं दूं तो उसकी पूजा करूं क्या मैं? अंधी है? टशन पूरा है, लेकिन स्टाइल देखिए कितने मारती है। हर बार नए तरीके का जूड़ा बनाती है वो। मेरा बस चले ना, उसका सर फोड़ दूं मैं। कौन है? उसके अंदर इतनी हिम्मत इसलिए नहीं आ गई क्योंकि अब वो सिर्फ मोहब्बत में गर्म आहें भरने वाली माशूका नहीं, बल्कि बदले और नफरत की आग में जलने वाली नागिन बन चुकी है।
होना होगा साला। हमें पूरा यकीन है कि उसे हमारे गुनाहों के बारे में सब कुछ पता चल गया। कोई तो है जो हमारे बारे में उसे सब कुछ बता रहा। कौन हो सकता? बेगम साहिबा, लगता है कि सनम के घर वालों ने उसे कुछ बताया हो। नहीं का साला, उसके घर में सिर्फ दिलशाद है और वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने वाले। कोई और है जो उसे हमारे बारे में सब कुछ बता रहा है। कौन कौन हो सकता है? रजिया, गजाला, वो रजिया कहाँ है? रजिया भी, बेगम साहिबा रजिया भी पता नहीं। पता नहीं? अरे नहीं पता है तो पता लगाओ। हमें हर हाल में रजिया भी चाहिए, हर हाल में। ओके। चुप हो और मेरी बात सुन। वो इस वक्त हमें मात देने के लिए जरूर कोई ना कोई चाल चल रही होगी और गुस्से और बौखलाहट में वो कुछ भी कर सकती है। देखो, मैं तुम्हारी घबराहट समझती हूँ, लेकिन इस वक्त हम किसी भी कीमत पे अपनी हिम्मत नहीं खो सकते। हमें घबराना नहीं है सनम। देखो, वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। इसलिए हमें इस मौके पे रिस्क उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम तुम्हारा प्यार वापस पा सकती हो। क्योंकि इसी गुस्से में, इसी बौखलाहट में तनवीर ऐसा कुछ करेगी कि उसकी सच्चाई और उसका असली चेहरा खुद ब खुद आहिल के सामने आ जाएगा और फिर आहिल को पता चलेगा कि उसकी माँ जितना अच्छा होने का दिखावा करती है ना, उतनी अच्छी नहीं है। देखो सनम, जब जीत जिंदगी का मकसद होती है ना, तो जिंदगी को दांव पे लगाना ही पड़ता है। हमें किसी भी हाल पे जीतना है, क्योंकि हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ये सारी टेंशन, सारी परेशानियां मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बस स्माइल करते रहा करो मेरी भोली बच्ची। अब अपनी मनहूस जुबान से कुछ बोलोगे भी या नहीं? हम जानते हैं कि तुम दोनों हमारे लिए बुरी खबर लेकर आए हो। बेगम साहिबा, वो रजिया भी मर गई। क्या? जमीन के जिस सौदे के लिए रजिया भी गई थी, हमने वहां फोन किया तो पता चला कि वो तो वहां पहुंची भी नहीं थी। फिर हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि उसने उन्हें कब्रिस्तान के पास एक जगह पे छोड़ दिया था। फिर हमने वहां जाके पूछताछ की, तब पता चला कि आहिल के निकाह वाले दिन एक गोदाम में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक अनजान औरत बिजली के झटके से मर गई थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि रजिया भी थी। लेकिन वहां देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां कोई गड़बड़ हुई थी। हाँ। किसी को जबरदस्ती बांध के रखा गया था। तुम दोनों ना बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों को पता ही नहीं है कि कौन सी खबर बुरी है और कौन सी अच्छी। लेकिन हाँ, हम एक बात जानना जरूर चाहते हैं कि आहिल के निकाह के दिन सनम का भागना और उसी दिन रजिया बी का ऐसी जगह पे मरना, ये दोनों बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। इन दोनों बातों के बीच कोई ना कोई कड़ी जरूर है, लेकिन क्या? और अगर ऐसा है तो हमें बिना देर किए हुए सनम को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।